वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लॉगरिथम में उसका प्रिंसिपल प्रॉपर्टी देखेंगे और उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे बेस्ड होगा और उसके प्रूफ पे बेस्ड होगा और जिस तरह से प्रूफ करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। और लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, हर एक टॉपिक में आता है लॉगरिथम का उपयोग। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारा चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो log ऑफ एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log m बेस a। ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग कंबाइन कर दें तो क्या आएगा, एक नया, इस दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके लिखते हैं, क्या आएगा, यानी इस तरह से दिया रहे log ऑफ एम एन बट्टा एक्स वाई टू द बेस ए। तो डिवीजन में है मतलब सब्ट्रैक्शन में गया, मल्टीप्लिकेशन में है मतलब एडिशन में आया, तो जो डिवाइड में है मतलब सब्ट्रैक्शन में। तो सेम वे में यहाँ पर m और n मल्टीप्लाइड में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a, और डिवाइड वाला है माइनस log x बेस a और माइनस log y बेस a। तो ये हमारा इस दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड नंबर log ऑफ m टू द पावर x बेस a इक्वल टू x log m बेस a। ठीक नंबर, इसमें क्या है, हमारा जो नंबर है उसका पावर n है, तो जो पावर हमारा क्या आ गया, शुरू में आ गया। और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें अब क्या, नंबर का पावर, और इसमें हमारा अब जो आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बेस का पावर। तो बेस का पावर हमारा y m, तो जब बेस का पावर y रहेगा, नंबर का पावर था x, तो ये आ गया बेस का पावर है तो 1/y हो जाएगा log ऑफ m बेस a। और इस दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दे तो हमारा नया प्रॉपर्टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log ऑफ m टू द पावर x बेस a टू द पावर x। तो नंबर का जो पावर x है वो और जो बेस का पावर है, तो नंबर का पावर ऊपर और बेस का पावर y डिवाइड में log ऑफ m बेस a। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, a टू द पावर log ऑफ m बेस a इक्वल टू n, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी, a टू द पावर log ऑफ b log ऑफ c बेस b। तो ये हो जाता है हमारा c टू द पावर log ऑफ a बेस b। तो ये हमारा 6 प्रॉपर्टी है।
और हम लोग इसी 6 प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। और जब प्रूफ हमें समझ में आ जाएगा तो उस तरीके उसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको प्रूव करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको log ऑफ m बेस a इक्वल टू x लेट कर लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है लॉग की डिफिनीशन से, यहाँ पे बेस टू द पावर x इक्वल टू m। उसी तरह से ये जो वैल्यू है हमारा log ऑफ m बेस a, इसको y लेट कर लिए। तो लेट किए तो यहाँ से क्या आएगा, a टू द पावर y इज इक्वल टू हमारा m। और हमें क्या निकालना है, log ऑफ mn। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, m और m को, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। हमें क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें mn चाहिए। तो mn है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, mn। अब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो दोनों के पावर ऐड हो जाएगा। और हम ये आ गए, तो हम लोगों ने लॉग का डिफिनीशन पढ़ा है कि a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो log ऑफ n बेस a इक्वल टू x हो जाता है। तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ log, डिफिनीशन ऑफ log के डिफिनीशन से क्या होगा, यानी ये जो नंबर है, अब यहाँ से log जो आएगा तो log ऑफ mn बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, log ऑफ mn बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। और x का वैल्यू हम लोगों ने इसे मान रखा है, तो उसका वैल्यू रख देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो log ऑफ mn टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। तो सेम वे में हम लोग इसको सेकेंड रिजल्ट को भी प्रूव करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर। तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला ये था log ऑफ m बाई n बेस a इक्वल टू log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले वाले को प्रूव किया था, सेम वे में इसको ही प्रूव कर सकते हैं। तो लेट कर लेंगे log ऑफ m बेस a इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज a टू द पावर x इक्वल टू m। और यहाँ पर हम लोग क्या, इसको लेट कर लेते हैं n log ऑफ n बेस a इक्वल टू y। तो a टू द पावर y इक्वल टू हमारा n। अब हमें देखिए क्या निकालना है, m बाई n। तो क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं a का पावर x बाई a का पावर y इज इक्वल टू m बाई n। जब डिवीजन में हो और बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है।
तो a का पावर x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लॉग का डिफिनीशन लगाएंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस लॉग ऑफ m एन बेस a इक्वल टू क्या, x माइनस, तो लॉग ऑफ m बाई n बेस a इक्वल टू x माइनस वाई। और यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला की तरफ आते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा था लॉग ऑफ m टू द पावर x बेस a इक्वल टू x लॉग ऑफ m बेस a। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो टर्म हमारा है इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू y, क्योंकि x दिया ही हुआ है इसको हम लोगों ने y मान लिया। तो लॉग से पढ़े बेस टू द पावर दिस इक्वल टू m, तो दिस इंप्लाइज दैट a का पावर y इक्वल टू m। और हमें क्या चाहिए, m का पावर x प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ पावर ले लेते हैं x का। तो क्या आ जाएगा, a का पावर y का पावर x इक्वल टू m टू द पावर x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर y इक्वल टू m का पावर x। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, m का पावर x आ गया। जब m का पावर x आ गया तो हमें क्या चाहिए, लॉग दिस। तो अब दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, यानी टेकिंग लॉग या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग, डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग के डेफिनेशन से क्या आ गया, तो ये a का पावर x इक्वल टू m होता है, तो लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू x। सेम वे में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m का पावर x बेस a इक्वल टू x इंटू वाई। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये y जो मान है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लॉग ऑफ m टू द पावर x बेस a इक्वल टू x आई टू y का जो वैल्यू है वो रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, लॉग ऑफ m बेस a। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेम वे में फिफ्थ रिजल्ट की तरफ।
अब हम लोग फोर्थ फार्मूला की तरफ आते हैं। फोर्थ नंबर जो फार्मूला हमारा है, log ऑफ m टू द बेस a का पावर y इक्वल टू 1/y log ऑफ m बेस a। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या आएगा, लेट log ऑफ m बेस a टू द पावर y इक्वल टू x। तो दिस इंप्लाइज दैट बेस का पावर x इक्वल टू m, तो बेस हमारा a का पावर y का पावर x इक्वल टू m। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का पावर xy इक्वल टू m। और हमें क्या चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, log ऑफ m बेस a इक्वल टू एक्स वाई। और x का जो वैल्यू हम लोगों ने माना है उसको रख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ m बेस a इक्वल टू log ऑफ m a टू द पावर y, और ये हमारा y। तो हमें इसी का वैल्यू निकालना है, तो y को इधर भेज देते हैं। तो क्या गया, 1/y log ऑफ m बेस a इक्वल टू log ऑफ m a टू द पावर y। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फोर्थ। तो इस तरह से हम लोग इसको फोर्थ रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम लोग नया देखते हैं। अगले फार्मूला में जाने से पहले एक हम लोग फिफ्थ नंबर तो हम लोगों ने देखा था फार्मूला पिछले क्लास में। तो अगले काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है बेस इंटरचेंज का, उसको देखते हैं। अब हमारा काफी इंपोर्टेंट बेस इंटरचेंजिंग फॉर्मूला। बेस इंटरचेंजिंग फॉर्मूला क्या है, तो log ऑफ b बेस a। अब यहाँ पर बेस a है, तो इस बेस को यदि हमें चेंज करना है तो log ऑफ b बेस c बाय log ऑफ a बेस c। ये हमारा बेस इंटरचेंज का फॉर्मूला है। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो log ऑफ b बेस a इक्वल टू x, ये दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया। तो डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इक्वल टू b, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने नया बेस c इंट्रोड्यूस किया है, तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस c। तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, log ऑफ a टू द पावर x बेस c इज इक्वल टू log ऑफ b बेस c। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि पावर यदि x में रहता है तो पावर हमारा क्या शुरू में आ जाता है। तो x log a बेस c इक्वल टू log b बेस c।
तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इधर भेज देंगे। तो x का जो वैल्यू है हमारा log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b बेस c डिवाइड बाय log ऑफ a बेस c। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला आ जाएगा। ये बेस इंटरचेंजिंग का पहला फार्मूला था। अब ये हमारा दूसरा फार्मूला log ऑफ b बेस a इंटू log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, या फिर इसी का सेकेंड फॉर्म ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ a बेस b। तो इसको प्रूव करते हैं, या तो ये समझे या तो ये समझे, दोनों एक ही है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, log ऑफ b बेस a इक्वल टू, तो अभी हम लोगों ने बेस इंटरचेंज का फॉर्मूला पढ़ा, तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नया बेस c इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट हमारा, log ऑफ b बेस c डिवाइड बाय log ऑफ a बेस c इंटू log ऑफ a बेस c डिवाइड बाय log ऑफ b बेस c। अब देखते हैं ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट 1 के बराबर प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा इसका जो फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग इस फॉर्मूला से हमें ये समझ में आएगा कैसे उपयोग करेंगे इस फॉर्मूला को, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।